आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। धनतेरस नजदीक आ चुका है, आपको पहले ही तैयारी करनी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यम दीप के बारे में बतलाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी माताओं व बहनों को मैं बता दूं कि यम दीप जलाने के लिए यानी यम दीपक जलाने के लिए आपको कभी भी नए दीपक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा पुराने दिए का ही प्रयोग करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कई माता व बहनों को मैं देखता हूं कि वो नए दिए का प्रयोग कर लेती हैं। इससे कोई विशेष दोष लगने वाला नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इसकी इजाजत नहीं है, यानी इसका कोई नियम या विधान नहीं है। आपको पुराने दिए का ही प्रयोग करना चाहिए। और कई क्षेत्रों में मैंने देखा है कई माता व बहनें जो है आटा गूंथ कर, यानी जो आटा आता है गेहूं का, उसे गूंथ कर हाथ से दिए को बनाती है, यानी दिए के आकार का आटा के लोई को बनाती हैं और उसे दिए का आकार दे देती हैं और उसे दीपक की तरह प्रयोग कर लेती हैं। तो अगर आपके पास पुराना दिया ना हो तो आप आटा गूंथ कर भी दिया बना सकती है स्वयं, ये भी सबसे उत्तम रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को ये बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि चौमुखा दीपक हो, कई लोग कहते हैं नहीं एक मुखा ही दीपक जलाया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ग्रंथों व शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि यम महाराज यानी मृत्यु के देवता को चौमुखा दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है, जलाया जाता है या दान किया जाता है, जो भी आप कह सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप भी यम देवता को चौमुखा दीपक ही जलाएं, यानी उसमें 4 बाती होनी चाहिए, 4 लौ उस दीपक में जलनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही कई लोग का प्रश्न आता है कि इसमें कौन से तेल का प्रयोग करना चाहिए, तो मैं आप सभी को भली भांति बता दूं, इसमें आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए, जो कि हर घर में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कई बार माताओं व बहनों को मैं देखता हूं कि वो शुद्ध गाय का घी का प्रयोग करती हैं। अरे भाई, वो धन की देवी लक्ष्मी नहीं है, ना ही आदि शक्ति जगदम्बा है, वो यम के देवता हैं। हर कोई उनसे दूर रहना चाहता है, उनकी दृष्टि में भी कोई नहीं पड़ना चाहता है। तो आप इतनी बड़ी गलती कदापि ना कहें, किसी की कही कहाई वाली बातों पे विश्वास ना करें। जो ग्रंथों का अध्ययन करता है, जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, उनकी बातों को माने। आप मेरी बात ना माने चलेगा, लेकिन जो लोग भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उनकी बात आपको अवश्य माननी चाहिए। कोई वीडियो पे व्यू पाने के लिए कोई भी बात बोलकर आजकल चला जाता है और आप उस सब का पालन करते हैं, लेकिन ये बात इसमें नहीं बताई गई है। इसमें सरसों का तेल का ही विधान बताया गया है। और साथ ही आपको इस दीपक को किस दिन जलाना उचित है, और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि ये दीपक जो है आप धनतेरस की रात्रि में ही जलानी चाहिए, यानी जब धनतेरस की शाम हो जाए, यानी सूर्य पूरी तरीके से अस्त हो चुका हो और रात्रि शुरू हो चुकी है, यानी शाम 6 बजे से लेके रात्रि 9 बजे के बीच में पूरी अंधकार हो जाती है। इस दौरान यानी इस समय आप इस दीपक को जला सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे के बीच में आप यम का दीपक जला सकती हैं। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि इसे किस दिशा की ओर रखना चाहिए और कहां रखना चाहिए। कई बार माताओं व बहनों को मैंने देखा है YouTube वीडियो में कि वो क्या है, एक फूल की कि वो क्या करती है, एक स्टील की थाली में खूब जो है चावल के ऊपर फूल, उसमें काजू बादाम किशमिश मेवे बतासे गेंदे का फूल बाकायदे तैयार करके घर में ही रख देती हैं वो लोग। माने ऐसी जानकारी YouTube में बताई जाती है कि सुन के दिमाग ही हिल जाता है पूरी तरीके से। ये सब शास्त्र ग्रंथ पुराण जो है किनारे चले जाते हैं एकदम। ऐसी ऐसी बात बताई जाती है YouTube पे कि यम के देवता को घर में बुलाया जाता है। सब लोग कोसों दूर रहना चाहते हैं यम के देवता से। वो देवी हैं जो वीडियो डाली हैं, वो कहती है कि घर में रखना चाहिए, बहुत ही उत्तम है। भाई, वो आपके इष्ट देवता नहीं है, वो देवी लक्ष्मी नहीं है, आदि शक्ति जगदम्बा नहीं है कि आपको घर में प्रवेश कराना है। वो यम के देवता यानी मृत्यु के देवता हैं। दुनिया उनसे दूर रहना चाहती है। उनका स्थान दक्षिण दिशा की ओर है, वो भी घर के बाहर। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि उसे आप अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर रखें, और साथ ही जहां कूड़ा करकट हो उसी जगह रखना चाहिए। साफ सुथरी जगह में भी रखने का विधान नहीं है। आप एक बार गूगल करके भी देख सकते हैं। नहीं आपके पास अगर ग्रंथ है, नहीं शास्त्र आप पढ़ते हैं, तो गूगल में सर्च करिएगा, आपको अवश्य ही मिलेगा। अगर मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो
तो आप सभी को यही करना है कि घर के द्वार पे दक्षिण दिशा की ओर जहां भी कूड़ा करकट हो या कोई नाली हो उस किनारे रखना है। हाँ, रखने समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आप जब दीपक को उस स्थान में रखें तो यम देवता यानी मृत्यु के देवता से यह ध्यान करना चाहिए कि हे यम के देवता, हे मृत्यु के देवता, मेरे घर में किसी की दुर्घटना ना हो, किसी की अकाल मृत्यु ना हो, इस कारण मैंने आपके लिए यह दीपक प्रज्वलित किया है यानी जलाया है। आप इसे स्वीकार करें और मेरे घर परिवार के हर सदस्य को ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करें ताकि सभी की आयु पूर्ण हो, किसी की अकाल मृत्यु ना हो। ऐसी बात कहने के बाद आपको वापस आ जाना है, लेकिन आपको वापस आने के समय आपको पीछे मुड़ के उसे नहीं देखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कई लोगों के घर में हर दिन मांसाहारी भोजन बनता है, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में जो भी पर्व त्योहार आते हैं उसमें आप सभी को हमेशा शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए यानी सात्विक भोजन करना चाहिए। मांसाहारी भोजन का प्रयोग भूल के नहीं करना चाहिए। तो आप भी धनतेरस के दिन भी आपको शाकाहारी भोजन करना है। खासकर वो व्यक्ति, चाहे वो महिला यानी चाहे महिला हो चाहे पुरुष, इसमें यह विधान नहीं बताया गया है कि ये दीपक को महिला ही जला सकती है या पुरुष ही जला सकते हैं। दोनों लोग में से कोई भी जला सकता है, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। या तक कि घर के बच्चे भी इसे जला सकते हैं। लेकिन एक बात है, पूरी तरीके से वो स्वच्छ हो, नहा धोआ के एकदम पवित्र हो चुके हो और वो सात्विक भोजन किए हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं कि मांस मछली खा के कोई भी गया जला के चला आया, ऐसा गलती आप ना करें क्योंकि वो मृत्यु के देवता है। थोड़ी सी भूल के कारण वो जो है आपका नंबर लगा सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान पूर्वक इस काम को करें। शास्त्रों में लिखित बातों पे विश्वास करें, ना विश्वास हो तो गूगल करें। यूट्यूब के चक्कर में भी ज्यादा ना पड़ें क्योंकि जो लोग अध्ययन नहीं करते हैं उनको जो भी वीडियो में बता दिया जाता है उसे वो मानना शुरू कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस बारे में मैं आप सभी को और भी विशेष बात बता दूं। अगर आप सभी को फिर भी इच्छा है कि अगर आप यम के दीपक के नीचे अक्षत रखना, फूल रखना, गंध रखना, बतासे रखना तो आप रख सकती हैं। ये आपकी श्रद्धा, आपकी भाव है, इसके लिए मैं मनाही नहीं करूंगा। लेकिन जो बातें शास्त्रों में लिखित आती है मैं उसे बताने का प्रयास करता हूं। कई बातें इतनी वायरल हो जाती है इंटरनेट पे कि उसे लोग ना चाहते हुए भी मानने लगते हैं। तो बाकी आपकी इच्छा है। अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।